हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप सभी के सामने एक बैच लेके आए हैं जिसका नाम है जुनून वर्दी का। ये स्पेशल बैच उन मेरे दोस्तों के लिए हैं जो दोस्त छत्तीसगढ़ का फिजिकल जो क्वालिफाई कर चुके हैं और उनका रिटन एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कि देख रहे हैं, टोटल 25 दिन क्लास होगी। 25 दिन में 25 मैथ की टॉपिक देखे जाएंगे और उसके बाद शुरू होगा प्रैक्टिस से। तो आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्लास में किसी भी तरह से कोई भी समस्या होगा आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा या व्हाट्सएप के, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आपसे बातचीत होती रहेगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे। देखिए, परसेंटेज हम करने वाले हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए, अब क्वेश्चन बड़ी गौर से पूछा है। कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इसकी ये जो आय है, ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक हो गया, तो ये 100 हो गया जी और ये हो गया जी 120। ठीक है, अब कह रहा है कि बी की आय जो है ए की आय से कितने कम है। तब कह रहा है बी की जो आय है ए की आय से कितने कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बेटा 20। यहां पे क्या आएगा सर 120 गुने का 100। देखिए 10 से 10 खत्म हो गया जी। ठीक है, अब यहां पे क्रॉस कट करेंगे, आप गौर से देखेंगे मेरे प्यारे। 2 से काटेंगे 6, तो 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा सर 3 और ये हो गया 50। कितना हो गया 3 और 50 हो गया जी। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे 50/3 यानी 16/2/3। 16/2/3%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल प्यारा है, आराम से, थोड़ा सा क्लास लंबी होगी, आराम से ध्यान देंगे। चलिए चले आगे मेरे प्यारे जी दोस्तों। तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस का, आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद भी कोई समस्या हो आप कमेंट करके अपनी राय को जरूर रखेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, कल जैसे आपने देखा होगा कि कल 30 जुलाई था, 31 जुलाई था, और 31 जुलाई को जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो भी एसएससी में धांधली हुआ है, उसको लेकर पूरा ऑल ओवर इंडिया का जितने भी टीचर हैं, बड़े बड़े जैसे राकेश सर हो गए, नीतू मैम हो गए, ये जितने भी बड़े बड़े टीचर, आदित्य रंजन सन हो गए, ये सभी लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे। उस धरने के दौरान बहुत से टीचरों को, अपने दोस्तों को चोटें भी आई है, और लेकिन हमें इससे पीछे नहीं हटना है। हमें पीछे नहीं हटना, एसएससी को सबक सिखाना है। या तो वो एक बिल्कुल जो 5 डिमांड है हमारी, 5 डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो आप सभी ट्विटर पे जरूर, अपनी ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, जो बड़े बड़े टीचर आपको गाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है सर, बाकी दोबारा कोशिश ये करेंगे कि भैया एसएससी की एग्जाम होगी, तो आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक संख्या दूसरे से 25% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। शुरू के क्वेश्चन आपको 10 से 15 क्वेश्चन सेम पैटर्न के दिखेंगे, थोड़ा सा चेंजेस होंगे। बाकी जैसे जैसे हम आगे क्लास लेके चले जाएंगे उस हिसाब से हमारा पैटर्न चेंज होता जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक संख्या दूसरे से 25% अधिक है, तो अगर मैं डायरेक्ट खेलना चाहूं तो डायरेक्ट खेल सकता हूं, लेकिन पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट खेलना सिखाऊंगा कि मेरे दोस्तों डायरेक्ट कैसे खेलते हैं। देखिए क्या रहा, क्या यदि एक संख्या दूसरे संख्या से 25%, तो पहली संख्या ए दूसरी बी, ये 100, पहली दूसरे से ये कितना 125। ठीक है जी, 100 का 25% 25 होता है। अब इसको इधर आएंगे तो ये कितना आएगा जी, ये हो गया 25%। इधर आएंगे तो कितना आएगा जी 25/125 गुने का 100, काटेंगे जी 5 से काटेंगे मेरे प्यारे 20, तो कितना आएगा जी 20%। ऑप्शन नंबर डी। ये तो आ गई बात जो हमने ये किया, बिल्कुल अच्छे तरीके से किया। अगर हमें इसको शॉर्ट में खेलना हो तो क्या करेंगे बेटे मेरे दोस्तों, इसने बोला है 25% अधिक है, कितना है 25% है, तो इसका मतलब हो गया 1/4। 1/4 पहली संख्या के, तो दूसरी संख्या पर जाने के लिए तो 1/5 कर दोगे, तो 1/5 आपका परसेंटेज कितने के बराबर होता है मेरे प्यारे 20% के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। अगर डायरेक्ट खेलना चाहोगे तो आराम से खेल सकते हो। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से बताया, अगर ऐसा करना है तो ऐसा करो, डायरेक्ट खेलना चाहे तो डायरेक्ट खेल सकते हैं। देखिए मैथ क्या है, एक जादू है,
और जादू तब तक मजा आएगा जब तक आप मेरे दोस्तों प्यारे से समझेंगे नहीं। जो भी चीज है बिल्कुल प्यार से एक एक चीज करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ के हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे सीखे अब जितने भी रिटर्न के एग्जामिनेशन है छत्तीसगढ़ की सारी क्लास आपको यहाँ पे होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, यदि आयातित चीनी के शुल्क 25% की वृद्धि की जाए तो एक आदमी अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर देगा। कि मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए चीनी जो है, चीनी के जो मूल्य है, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। कह रहा जो आदमी है वो कह रहा अपनी खपत को कितना कम कर दे, अपनी कंजप्शन को कितना कम कर दे कि जितना पहले वो खर्च करता था उतना ही खर्च करे। तो मान लीजिए पहले वो 100 रुपए खपत था, पहले 100 रुपए था, अब इसी का दाम बढ़ के कितना हो गया जी, ये अब इंक्रीज हो गया, कितना हो गया मेरे प्यारे 125। कह रहे ये चेंज नहीं होगा, कह रहा अपनी कंजप्शन को कम करेगा। तो बेटा मेरे दोस्तों इधर आओगे तो कितना आएगा बेटा, दोनों का अंतर 25 बट्टे में 125 गुने का 100, काटोगे मेरे प्यारे 1/5, 1/5 बोले तो 20%, 20% ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। तो आराम से अगर ये आपने बनाना सीख लिया ना मेरे दोस्तों, ये बनाना सीख लिया अगर, तो आराम से आप खेलना सीख जाओगे, आराम से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो आपको जो भी समस्याएं हैं क्लास में आप किसी भी तरह से आप कमेंट जरूर करेंगे और कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को पीडीएफ इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैंने बता दिया कि टेलीग्राम के लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि चीनी की कीमत में 10% की गिरावट हो जाने से पहले जिस राशि में 18 किलो चीनी खरीदी जा सकती थी अब उसी राशि में कितनी अधिक चीनी खरीदी जाएगी। मतलब क्वेश्चन कि अब कितनी राशि, मतलब कुल कितनी चीनी अब खरीदी जाएगी। ठीक है, पहले जो 180 रुपए में जितना चीनी हम खरीदते थे अब 180 रुपए में कितना अधिक चीनी खरीदेंगे। ठीक है, अब देखो मान लीजिए, माना कि पहले चीनी का दाम था 10 रुपए केजी, ठीक है 10 रुपए केजी था। अच्छा जी, अब ये 10 रुपए केजी था तो 10 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य कितना, 10 गुने का मेरे प्यारे 18 गुना करोगे तो 180। ठीक, तो पहले वो 180 रुपए में कितना किलो चीनी खरीदते थे, 18 किलो। तो चीनी के दाम में 10% गिरावट हो गई। ठीक है, तो 10% अब का मूल्य कितना हो गया भाई, 100 का 10% माइनस 9 रुपया, 9 रुपये प्रति केजी हो गया। तो 180 में 9 को डिवाइड करोगे तो कितना, अब कितना चीनी खरीदेंगे वो 20 किलो। पहले 18 किलो खरीदते थे 20 किलो, तो अब कितना चीनी खरीदेंगे वो भैया 20 किलो खरीदेंगे। ये तो था फुल फ्रेज। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर एक शॉर्ट ट्रिक में बताऊं तो कैसे करेंगे आप लोग, इतना नहीं करना हमें। करना क्या है, करना क्या मेरे प्यारे ध्यान देना कि 180 रुपये मान लो, 180 10% गिरावट के मतलब 90 के बराबर है। अरे भैया 10 किलो चीनी का दाम 180 है, 10% गिराओ तो 100 में से 10 माइनस करोगे 90 आ गया, 90 को 100 से गुना कर दो मेरे प्यारे, इसको काटो कितना आएगा है 2 है, हाँ ठीक है आराम, हाँ क्यों 2 बार में आ गया ना भाई, 2 पहले कितना था 10%, 10 को 2 से गुना करोगे 20 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, या तो एक काम कर सकते हो डायरेक्ट अगर खेलना तो ऐसे खेल लो, 18 90 के बराबर है, गुना कर दो 100, इसको 200 आएगा, और हमें 100 से लेके चलना ही है, हमें 180 को गुना कर दो 90 से, गुना कर दो 10 से, तो कटेगा तो 2 गुने का 10 करेंगे मेरे प्यारे 20 केजी। ठीक है, तो अभी टोटल उतने पैसे में कितना चीनी खरीदेंगे वो 20 किलो खरीदेंगे। तो क्वेश्चन आप देखेंगे ना, क्वेश्चन बड़ी प्यारा है और क्वेश्चन बिल्कुल इजी आते हैं, क्योंकि आपको अभी जैसे मैं पैटर्न कराऊंगा तो आप देख के अंदाजा लगा लेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब क्लासेस देखते हैं यूट्यूब पे तब पूरी क्लासेस देखें, उससे क्या होगा पूरी आपको अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चन का किस लेवल तक आ रहा है। देखिए अब यही परसेंटेज में आपको रेक्टेंगल मतलब आयत से क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि किसी आयत की लंबाई 25% की वृद्धि हो, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चे सोचते हैं कि अरे भैया ये आयतवा क्यों दे दिया। अरे मेरे दोस्तों परसेंटेज से तो कुछ भी दे सकता है ना। ठीक है, परसेंट आप ऐसा लिखोगे, सबसे पहले आपको पता है, ठीक है
आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, लंबाई मेरे दोस्तों गुने का चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत ना जीना। अब कह रहा है कि पहले, तो आप देखो डायरेक्ट खेलोगे, पहले बोला कि आपने कुछ नहीं बोला, तो पहले का क्षेत्रफल निकालोगे आप। लंबाई पहले ले लोगे 100 और चौड़ाई भी ले लोगे आप 100। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भैया, क्षेत्रफल हो जाएगा 100 गुने का 100, 10,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत ना। अब कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे कि 25% वृद्धि हो गया, लंबाई हो गया 125, ठीक है, चौड़ाई में 20% वृद्धि हुआ 120, गुना करोगे कितना आएगा, है 0, 12 50 60 की जगह तुम्हारा 6 और 12 दूनी का 24, 24 में 6 प्लस और 30 की जगह तुम्हारा 3, 12 3 15, 15,000 हो गया। अच्छा अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 5,000 है जी। अच्छा 5,000 पहले कितना था जी, 10,000, यहाँ पे 10 लिखोगे जी, गुने का 100 करोगे जी, इसको काटोगे नीचे 2 आएगा जी, 2 से काटोगे मेरे दोस्तों 50%, तो कितना हो गया जी 50%। ठीक है, तो उसकी जो एरिया होगा ना, एरिया में कितना वृद्धि हो जाएगा, 50% वृद्धि हो जाएगा। कितना होगा जी 50%। क्लियर है, चले आगे मुकुल, क्लियर है, आप समझ लो, फिर बाद में आराम से इसका पीडीएफ से लेकर खुद बैठ के सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अगर नोट करने का समय नहीं मिल रहा तो आप वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हो, या अगर नहीं हो रहा तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना फिर आराम से बैठ के सॉल्व करिएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी, आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। सेम क्वेश्चन है तो आप ही उड़ा दोगे, ये तो बता दो, सेम क्वेश्चन है आप ही लोग उड़ा दोगे। चलिए एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन डालने का मकसद मेरा यही है कि एक मैं करूंगा एक आप करोगे, दोनों मिलकर चलेंगे साथ में, ज्यादा ईजी होगा। एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि की जाए, चौड़ाई में 10% की कमी की जाए, तो क्षेत्रफल में क्या होगा। फिर आपको पता है कि आयत का लंबाई गुने का चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो शुरू में वही लोगे, शुरू में कुछ नहीं बोला, 100 गुने का 100 कितना का मेरे प्यारे, 10,000। ठीक है, अच्छा नया वाला, जब किसी में 100 में 20 तो 120, सर 10% कमी 9, 12 9 108, 10,800 हुआ। अब देखो इन दोनों में परिवर्तन कितना है, चेंजेस 800, शुरू में कितना था मेरे प्यारे, 10,000 गुने का 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 8 गुने का 10, 80। क्या मिस्टेक हुआ क्या, 0 0, 80%। अगर क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, सही तो है। अच्छा हाँ 1 0 ज़्यादा काटा हूँ ना, 1 0 से 1 0 यहाँ पे आएगा ना, तो यह जगह 8%, तो कितना होगा जी 8। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, 8%। तो क्षेत्रफल में क्या आएगा, 8% की वृद्धि आएगा। क्षेत्रफल में क्या आएगा भाई, कमी जी नहीं, कमी क्या होता है, क्षेत्रफल में 8% की क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे, वृद्धि हो जाएगा। तो क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल प्यारा है, आराम से सॉल्व करोगे। जो मेरा लक्ष्य है कि 25 दिन के अंदर में आपको 25 क्लासेस दी जाएगी, जिससे जितना भी आपको सीजी पुलिस में या जो छत्तीसगढ़ आरक्षण की भर्ती है उसमें जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अगला कह रहा है एक कार्यकारी के वेतन में पहले, मतलब कार्यकारी मतलब एक कर्मचारी है, ठीक है, उसके वेतन में 20% की वृद्धि की गई, फिर उसे 20% घटा दी गई, तो उसकी वर्तमान वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब देखो वो कह रहा है वे एक कर्मचारी है, पहले उसकी सैलरी में 20% का इंक्रीजमेंट कर दो, फिर जब वो सैलरी उसकी बढ़ गया फिर जो बढ़ी हुई सैलरी है उसमें से उसका 20% आप कम करेंगे। तो देखिए पहले कितना था, 100 था, ठीक है, अब इसको कितना परसेंट बढ़ाया हो, 20%, तो कितना हो गया जी 120। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से 20% माइनस कर दो, तो इसका 120 का 20% कितना हो जाएगा बताओ, 24 रुपया हो जाएगा। इसको ऐसा निकालोगे 120 गुने का 20 बटे का 100, 1 1 1, तो कितना 24 रुपया। जब इसमें से 24 रुपया माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 रुपीज होगा, है। पहले कितना था 100, अब कितना है, कितना की कमी है, 4% की कमी है, तो यही आपका आंसर आ गया, 4% की कमी है। इसका कुछ ना करना,
आप पहले ले लो 20% की बढ़ा दी तो 120, इसमें से कितना परसेंट कम बोला। अगर इसको एक और चीज से खेल सकते हैं, बोल, इसकी फॉर्मूला लिखो a माइनस का b इंटू का ए बी अपन में 100, खेल सकते हो, बोलो बोलो। अब देखो पहले बोला 20% बढ़ाया, माइनस किया 20%, ठीक है। अच्छा प्लस के गुना कर दो 20 गुने का 20 बट्टे में 100, ये 20 से ये खत्म, ठीक है। 220 को 20 से करोगे 400, 400 के 100 से करोगे मेरे दोस्तों 200, जो खत्म, आ गए 4%। आप इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है ना। देखो हमने क्या किया, फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला अगर ट्रिक पे करना चाहते हो, नहीं सर मुझे ट्रिक पे करना है, तो लो मेरे दोस्तों ट्रिक भी आपको मैं दे दिया। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से करेंगे हम उस तरह से आपको कराएंगे। चलिए अगला देखेंगे, क्या जब एक टिकट के मूल्य में 10% की कमी हो गई तो टिकट की बिक्री 5% घट गई, ठीक है, और तो कुल आय में क्या बदलाव होगा। कह रहा है देखिए टिकट की मूल्य में, टिकट का मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि हुआ मेरे बेटे, मेरे दोस्तों 10%, ठीक है। तो इसकी बिक्री, बिक्री में कितना कमी हुआ, 5% की कमी हो गई, ठीक है। तो क्या अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि पहले हमने कुल टिकट जो हमने बेचा था, कुल टिकट हमने 100 बेचा था, और टिकट का जो मूल्य था, मूल्य था मान लीजिए उसका 10 रुपया था, तो कुल बिक्री से कितना आ जाएगा 100 गुने का 10, तो हमें कितना मिला होगा 1000, पहले 1000 मिला होगा, कोई दिक्कत। पहले हमने टिकट 100 बेचा, एक का दाम 10 रुपया, 20 मान लो 50 मान लो, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अब कह रहा है कि टिकट के मूल्य में कुल टिकट का कितना है, बिक्री में 5%, तो ये हो गया मेरे प्यारे 95, ठीक है। अच्छा इसने क्या बोला 10%, तो 100 रुपए का 10 मतलब 11, ये लोग 11, इसको गुना कर दोगे तो 11 पचे 55 के 5, ठीक है, 5 5 आएगा 11 99, 99 55 प्लस कर दो कितना आएगा जी 104, 1045 हुआ। अच्छा इन दोनों का अंतर कितना है जी, 45 बच्चे का 1000 गुने का 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे है। अच्छा तो 45 अपन में 10 करोगे तो 4.5% हो जाएगा, तो 4.5% वृद्धि आएगा कमी आएगा, वृद्धि आएगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा है ना, तो 4.5% वृद्धि आएगा। अब कोई मेरे दोस्त देखेगा अरे यार 4.5 पे मार दो कमी, कमी नहीं आएगा। आप देखना अगर ये पॉजिटिव आया तो ये वृद्धि होगा, अगर निगेटिव आएगा तो कमी होगा, क्या होगा जी कमी होगा। चले आगे, तो आप आराम से करिए, कोई दिक्कत है नहीं जी। चले आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतना इतना की वृद्धि की जाए, ये मैं नहीं करा रहा क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो एक जब क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो आप भी तो कमेंट करके इसका आंसर देंगे ना, ठीक है। अब देखो यहाँ देखेंगे, एक मोबाइल फोन की विक्रेता ने फोन की कीमत 20% घटा दी, तो जो उसकी कीमत था उसको, तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम कीमत में कितना भाई 20% घटाया है, ठीक है। बिक्री में क्या प्रॉब्लम, सेल हो गया भैया 80% उसका सेल बढ़ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें आय, तो आय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आय का फॉर्मूला होता है P इंटू का Q, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो देखो अगर मान लीजिए हम ये लेके चलते हैं कि पहले जो उसका टिकट का कीमत था, टिकट जो था उसकी 10 रुपया था प्राइस, बेचा कितने था उसने, मान लो 100 रुपये बेचा, तो इधर देखो वो कितना कमाया था 1000 रुपया, कोई दिक्कत ना। इधर देखो, इधर पहले हमने प्राइस माना उसका 100, 10 क्वांटिटी 100 पीस बेचा। अब कह रहा है कि कीमत में 20% की कमी हो गई, तो 10 रुपये में से 20% माइनस का तो 8 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा जी 8, कह रहा 80% की वृद्धि हो गई, तो 100 का 80%, 80 180, 180 गुना करोगे 0, 8 अठाई 64 के 4 हाथ 6, 8 6 14, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया 440, नीचे क्या लिखोगे 1000 गुने का 100,
2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आएगा जी? 44% की वृद्धि हुई क्या है? 44%, ऑप्शन नंबर डी। कितना प्यार से किया हमने। पहले हमने इस 10 लिया था इसको, अब जितना भी लिया आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे भी चाहे तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू का क्वांटिटी। तब बहुत प्यार से खेल लिया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे। जी हाँ, चलो थोड़ी सी आप सब्र करके बैठिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि क्लासेस लंबी होने वाली है। क्योंकि जब हमने आपसे वादा किया है कि 25 दिन के अंदर में जब हम 25 टॉपिक आपको कवर करेंगे तो थोड़ी सी क्लासेस लंबी होगी। बस आप साथ देंगे, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगा। देखिए, एक श्रमिक का वेतन पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर उसमें से 15% घटा दिया गया, तो उसकी जो सैलरी है ना, उस सैलरी का क्या इम्पैक्ट होगा। देखो, तो सबसे पहले हमने उसकी सैलरी लिया 100 रुपये है। अब इसमें से हमने क्या किया, 100 रुपये लिया, या तो 1000 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। इसने 10% बढ़ाया, तो ये हो गया जी 110, प्लस कर दिया 10%। ठीक है, अब कह रहा है इसकी सैलरी में से कितना कम करना, माइनस करना है 15%। तो 110 गुने का 15 बटे का 100, एक से एक खत्म हो जाएगा जी। और आप करेंगे इसको ना, तो 5 3 का 15, 5 दूना के 10, तो हो जाएगा 11 गुने का 1.5। तो 11 पचे 55 के 5 हाथ में लगल 1, 11 पचे 55 के 5, 11 पचे, हाँ हाँ, 11 पचे 55 के 5 हाथ में लगल 1, 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 5 कितना होता है, 11 5 16, इतना आ गया। कोई दिक्कत भाई, इसका 15% इतना आएगा ना। तो अब आपकी सैलरी जब इसमें से माइनस कर दोगे, 110 में से आप 16.5 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा जी 3, और इधर कितना जाएगा 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा कितना है 9। तब आपकी सैलरी जो गया 93.5 आ गया। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6.5 होगा है, 6.5 होगा ना। तो जो 6.5 क्या कमी है ना, तो 6.5 कमी में आ जाएगा, क्योंकि पहले इसकी सैलरी 100 रुपये था, अब कितना हो गया 93 रुपये 5 पैसे 50 पैसा, दोनों का अंतर कितना है 65 है, तो 6.5% कमी हो गया। क्लियर है। देखिए, आप ये बनाना सीख लेंगे ना तो आराम से आ जाएगा। इसलिए मैं आपको एक एक चीज सॉल्व करके बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपका लेवल नहीं होगा छत्तीसगढ़ पुलिस में, क्योंकि उन्होंने फिजिकल ले लिया है। फिजिकल लेने के बाद बस थोड़ी सी आप तैयारी करेंगे, ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर तक आपका रिटन का एग्जाम होने की संभावना है। हाँ, और एक चीज़ आप सभी से जरूर रिक्वेस्ट है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, जो लोग फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं मेरे दोस्त, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जरूर फॉर्म को अप्लाई कर देंगे फिर रिटन वाले के लिए। देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु की कीमत 30% कम कर दी गई, पहले वाले मूल्य पर वापस आने हेतु मूल्य को कितने प्रतिशत को बढ़ाना होगा। देखिए, पहले वाली, तो मान लीजिए पहले कितना था मेरे प्यारे 100, अब 30% की कम कर दी गई है ना, 30% कम कर दी गई, तो माइनस करोगे 30%, तो ये हो जाएगा जी 70। अब करो वापस हमें यहाँ आना है, तो इन दोनों का अंतर कितना है जी 30 है जी। नीचे कितना आएगा जी 70 आएगा जी, गुने का 100 करेंगे जी, एगो से एगो खत्म, तो ये आ गया जी 300। 300 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28 हो गया जी, 2 जीरो आ गया 20, 20 7 दूना का 14 आ गया जी, 6 जीरो 60, 7 8 56 जी, 7 8 56 आ गया जी, 4 जीरो, 7 बचे 35, तो 42.85। ठीक है, 42.85। समझ में आया कैसे। अगर हम इस प्राइस को हम 42.85% बढ़ा देंगे, हम वापस कहाँ चले जाएंगे, जो मेरा पहले कीमत था उसी पे चले जाएंगे। क्लियर है, चले आगे। चलो जी मेरे दोस्त, आपसे किसी भी तरह से कोई भी समस्या हो ना, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो, ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल चेंज होगा। श्रमिकों को दी गई संख्या घटने के कारण एक कारखानों में उत्पादन 20% घट गया। ठीक है, काम करने के घंटे में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि पहले वाला उत्पादन हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी मतलब श्रमिक हुआ उसका 20% उत्पादन कम हो गया। मान लीजिए पहले जो था, पहले जो लेबर थे, श्रमिक थे, उस श्रमिक की संख्या जो थी मान लो 100 थी। अब क्या है कि एक कारखाने में, और वो 100 जो मिलते थे, अगर वो 8 घंटे काम करते थे, ठीक है, तो 100 पीस बनाते थे।
ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 100 लोग थे और एक बंदा 100 पीस बनाता था, तो कुल जो प्रोडक्शन था यहाँ पे, कुल जो प्रोडक्शन था वो कितना हो गया आपका 10,000। 100 लोग मिलके कितना बनाते थे भैया। अब क्वेश्चन ये आता है कि उनकी जो कारखानों में उत्पादन 20% कम हो गई, तो काम करने के घंटे में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि पहले वाला उत्पादन हो जाए। देखिए उत्पादन जो कह रहा है कि एक कारखाने में उत्पादन 20% घट गया, 20% घट गया, मतलब इसका 20% निकालोगे तो हो जाएगा 1%, 2,000, 8,000 हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो श्रमिक थे वो कम हो गए थे, श्रमिकों की संख्या घटने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20, देखो अब श्रमिक जो थे 100 थे और एक कम हो गए, लेकिन कितना कम हो गए हमें नहीं पता है। इसने बोला कि हमें ये कम हो गए, कितना कम हो गए हमें ये चीज को नहीं पता। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 2,000 है। नीचे क्या लिखोगे, गुने का, इसको काटोगे 1/4, इसको काटोगे जी 25। तो आप जो था अपनी श्रमिकों की संख्या में इसकी जो घंटा था उसमें 25% से वृद्धि कर देंगे तो आपकी वही जो प्रोडक्शन पहले होता था वही हो जाएगा। तो इतना समझाने के लिए लिखा, इससे कोई फायदा था नहीं हमारा, बस ये दो चीज लेके चलना था, ये और ये, इसी पर हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, हम तो इसको समझाने के लिए आपको लिखा, इसकी जरूरत ही नहीं थी भाई। पहले 10,000 था, अब 8,000, कितना बढ़ाना है, 25% बढ़ा दो। ये तो कम हुए है ना, अब घंटे में 25% बढ़ा दो। पहले अगर 100 घंटे कोई काम करता था, 125 घंटे काम करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो सर क्वेश्चन देखने में ऐसा लगा था कि हाँ 13 है, पर 13 है तो क्या हम भी उससे 13 हैं। अभी तो आधे क्वेश्चन बचे हैं। देखिए दैनिक मजदूरी में जो क्वेश्चन में 14 देखेंगे, दैनिक मजदूरी में 25% की वृद्धि की गई, एक मजदूर को अब 15 रुपये दैनिक प्राप्त होता है। तो वृद्धि से पहले कह रहा है क्या कि एक मजदूर था, मजदूर, ठीक है, उसकी जो सैलरी थी उसमें 25% की वृद्धि हो गई। देखो इधर 25% वृद्धि के बाद उसकी जो सैलरी हो गई 25 रुपया पर डे हो गई, 25 रुपया प्रति दिन। तो कह रहा प्रतिदिन मतलब 25% बढ़ने के बाद वो एक दिन में कितना रुपया कमा रहा है, 25 रुपया कमा रहा है। तो पहले कितना कमाता होगा, तो अगर ये देखा जाए तो 25 125 के बराबर है, गुने का 100 करेंगे आप, 1/5 आएगा जी, 5 से काटेंगे जी कितना आएगा 20। पहले कितना रुपए कमाते थे वो, 20 रुपए कमाते होंगे। ठीक है, पहले एक दिन में 20 रुपए कमाते होंगे, अब 25% बढ़ गया तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 25 रुपए कमाएंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखें। आप लोगों को नीचे ग्रीन कलर का कुछ लिखा हुआ आ रहा है, उसको भी गौर करेंगे आप। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कर दो मेरे रसगुल्ले, कर दो मेरे दोस्त। बताओ आज आंसर है, बताओ बताओ। यदि एक परीक्षा में 30% छात्र इतिहास में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए तथा 27% भूगोल में फेल हो गए, ठीक है, और जब बाकी दोनों सब्जेक्ट मिला के 15% लोग फेल हुए, कितना हुए, तो कह रहा है दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। पता है क्वेश्चन थोड़ी है, तो हलवा है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा नंबर यार, बिल्कुल फ्री में मिलेगा, दिल खुश हो जाएगा। एक ट्रिक बताऊंगा, पहले ये लिख लो कुल बच्चे, कुल आप ले लो 100, ठीक है, पहले लिखो अनुत्तीर्ण वाले लिखो, मतलब फेल जो हुए, ठीक है, फेल हुए। इसमें क्या करोगे कि देखो इतिहास में कितना हुए 30, ठीक है, अच्छा भूगोल में कितना हुए 27, कितना हो गया मेरे प्यारे, और दोनों में कितना हुए 15, तो प्लस करोगे 7, 57 में से 15 जाएगा, कितना आएगा जी 42% छात्र फेल हो गए, ठीक है। तो कुल कितना था 100, तो 100 में से मैं 242 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 58% पास हुए। भाई कुल जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए थे, कुल कितना हुए थे 42, कुल तो पास 100 थे, 100 में से 42 फेल हो गए, पास कितना हुए 58, 58 क्या है ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन देखने में है ऐसा, पर क्वेश्चन बिल्कुल प्यारा है, इजी है, बिल्कुल इजी है। चले
क्वेश्चन 16 बता दीजिए इसी पे, तो चलिए बता दीजिए 16 आप लोग भी बताइए। लंबी क्लास है, आराम से करिए, सब्र करिए, पानी पीजिए, नाश्ता कीजिए, पढ़ते रहिए। चलिए, पहले क्या होता था, हम 15 क्वेश्चन में रोक देते थे, अब नहीं, 25 दिन 25 नए टॉपिक, दिल खुश हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। एक परीक्षा में 27 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 27% फेल हो गए। अच्छा, 38% गणित में फेल हो गए। भाई इतना ज्यादा गणित हार्ड है क्या है? दोनों मिला के कितना, 19% हो गए। तो कह रहा है कि दोनों विषय में उतरनी पास होने वाले छात्र को वही अपना, कुल कितना लोगे मेरे प्यारे, कुल लेंगे 100। फेल वाले को निकालोगे तो अंग्रेजी में कितना हुए, 27, ठीक है, गणित में कितना हुआ, 38, दोनों में कितना हुए, माइनस। देखो दोनों सब्जेक्ट वाले प्लस कर दोगे, जो दोनों में उसको माइनस, तो कितना हो जाएगा, 19 सॉल्व कर दो ना, 9 9 7 16 के 8 में लगा, 1 1 1 1 3 1 4 46 हो जाएगा है। अच्छा, तो 46 फेल हो गए, तो पास वाले क्या लिखोगे, कुल माइनस का एफ, कुल कितने थे, 100, 46, 54% पास हो गए हैं, कितने पास हो गए, 54% पास हो गए। देख रहे हो ना कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक हर क्वेश्चन से मैं 2-2 टॉपिक करा रहा हूँ, हर 2-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ हर टॉपिक पे, ताकि आपका बिल्कुल जो दिल्ली ख्वाहिश तमन्ना पूरा हो जाए मेरे दोस्तों। और इस बार जुनून वर्दी का रहेगा, कुछ भी हो जाए छत्तीसगढ़ का खाकी वर्दी पहनना है, ठीक है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखेंगे आप लोग। मैंने पहले ही बोला कि क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन लास्ट के जो क्वेश्चन है ना 25-26 नंबर के बाद दिल खुश हो जाएगा। अगर आपने वो कर दिया ना मेरे दोस्त, फिर तो आपका वर्दी पक्का है। एक परीक्षा में 1500 लड़के और 300 लड़कियां हैं, ठीक है, 70% लड़के और 30% लड़कियां पास हुए, ठीक है। जो विद्यार्थी फेल हुए उनका प्रतिशत क्या होगा, तो देखो लड़के जो हैं कितना है, 1500, लड़कियां जो है पास कितना हुए, 70, फेल कितना हुए, 30, तो इसका 30% निकाल दो, कितना, 30% कितना हो जाएगा, 450, इसका लड़के, ठीक है, 70% लड़के और 30% लड़कियां फेल हुए, ये कितना होगा, सेल फेल 70, इसका 70 निकालोगे तो कितना आएगा जी, 70% निकाल कितना आएगा, 210, कुल कितना फेल हो गए, 660, कुल बच्चे इतना फेल हुए। अब परसेंटेज बोला है तो 660 1500 300 कितना हो जाएगा, 1800 गुने का 100, एक से एक खत्म, एक से एक खत्म हो गए जी। इसको काटोगे 33, 3 से जाएगा जी, 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं एक काम करते हैं, 6 से 6 कम 6 3, कितना हो गया, 110/3, काटोगे क्या, कटेगा, तितरी के 9, तितरी का 9, 3 तितरी का 9 हो गया, 2 0, 3 6 18, 36.66%। तो टोटल जो बच्चे मेरे फेल हुए हैं दोस्त मेरे, वो कितना प्रतिशत हुए भाई, 36.66%। कोई दिक्कत आया समझ में, चले आगे जी, चलते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो आप ही बता दोगे, नहीं बता दोगे, कह रहा क्या, ए एक परीक्षा में पूर्णांक का 20% प्राप्त हुआ तथा वह 10 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, उसी परीक्षा में बी को 50% अंक प्राप्त हुआ और 20 अंकों से पास हो गया। समझ में क्वेश्चन, कह रहा है क्या कि उसने 20% अंक लाया, जो बंदा था उसने 20% अंक लाने के बाद 10 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए क्या हो जाएगा, ए है और ये बी है, और बी जो है वो 50% अंक लाया है, पास होने से कितना अंक ज्यादा लाया है, 20 लाया है, दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 20% प्लस का 10 फेल हुआ। अच्छा, इसने लाया 50% माइनस का 20, तो ये इधर चला जाएगा, तो कितना जाएगा, 30% इजकल टू 30, ठीक है, 30, तो 30/30 गुने का 100, तो कितना हो गया 100, तो ये हो जाएगा 100। ये मतलब कहने का मकसद मेरा ये है कि 100 नंबर आ गया, तो पेपर 100 नंबर का था, तो पास होने के लिए 20% 10 30,
तो पास होने की, इसमें परीक्षा में उत्तरनीयांक ज्ञात करें, पास होने के लिए कितना नंबर जरूरी है। तो पास होने के लिए बेटा नंबर कितना, 20 में 10 प्लस कर दोगे तो कितना नंबर जरूरी है, 30 नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। क्योंकि देखो 20%, 100 का 20% 20 होगा, और 10 नंबर से फेल हुआ था तो 20 में 10 प्लस कर दो कितना आएगा, 30 आएगा। गुरुजी 50 नंबर लाए थे, 20 नंबर ज्यादा था पास होने में से, तो 50 में से 20 माइनस कर दो कितना आएगा, 30 आएगा, आराम से आ जाएगा। तो आप सभी बिल्कुल क्लास को एंजॉय करते रहें, बाकी बहुत ही जल्द आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, ठीक है। वो सरप्राइज आपको किस रूप में होगा आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी हर क्लास यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। बहुत जल्द आपको सरप्राइज देंगे, उसके लिए इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन का रूप चेंज होगा, कुछ कुछ होता है, सुनो ना, कुछ कुछ होता है, क्वेश्चन देख के कुछ कुछ होता है, तो थोड़ा सा सांस ले लो अभी। और क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। चलिए बताइए, कह रहा है ए की आय 20%, बी की आय के 35% के बराबर है। चलो भाई अच्छा लगा। बी की आय, सी की, बी का आय का 15%, सी का आय का 40% है। ठीक है, यदि सी की आय 30,000 है, ए बी सी का कुल आय कितना होगा। क्या क्वेश्चन है, मजेदार है ना। चलिए खैर कोई नहीं, इसने बोला ए की आय, तो ए का आय का कितना 20%, 20 बटेगा 100, ठीक है। इसका कितना, बी की आय का 35 बटेगा 100, ठीक है। 100 से 100 खत्म, 5 से 5 का 20, 5 7 35, तो ए अपन में बी कितना हो जाएगा 7 बटेगा 4, तो कितना हो जाएगा ए रेशियो का बी कितना हो जाएगा 7 रेशियो का 4। कोई दिक्कत ना जीना, यहाँ पर मैं रेशियो निकाल लिया। अगला कह रहा है कि बी की आय का 15%, तो बी गुने का 15 बटे का 100। सी का आय का 40%, सी गुने का 40 बटे का 100, 100 से 100 खत्म, 5 3 का 15, 5 8 20, 5 8 40, तो बी रेशियो का सी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, अगर आप निकालोगे बी बटे का सी करोगे तो 8 बटे का 3 हो जाएगा, तो बी रेशियो का सी हो जाएगा 8 रेशियो का 3। अब कह रहा है जो सी की सैलरी है कितना, 30,000 है, तो देखो 30,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा जी 10,000, ठीक है। और इसका रेशियो कितना है बी का, तो बी का सैलरी निकालोगे तो 10,000 को गुना कर दोगे 8 से, 80,000 आ गया है। चलो जी, अच्छा दूसरा चीज, अब किसका निकालोगे, ठीक है। अब ये 80,000, अब ए का निकालोगे तो 80,000 को आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से, गुना करोगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 20,000, और 20 को गुना करोगे आप 7 से, 2,40,000 है, 2,40,000 ही होगा। तो टोटल कितना हो, 2 लाख, अतिरिक्त चौक 32, कुल सैलरी पूछा है। तो सी का कितना था 30,000, तो ये करोगे तो 1,10,000, 2,40,000, 3,50,000 ऑप्शन है। तो तीनों का सैलरी कितना हो गया जी 3,50,000, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतना बड़ा कोई क्वेश्चन में हल नहीं था, बस प्यार से हमने निकाला, आराम से एक करके सॉल्व हो गया, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन का पेशेंस मांगता है, कभी कभी एक कहावत है ना कि बढ़ दे के झुझुआना, बढ़ दे के घबराना, छोटा दे के झुझुआना नहीं। छत्तीसगढ़ी में बहुत से कहावत है, तो आप देखेंगे तो कोई भी चीज बड़ा देख के डरना नहीं, अरे बाप रे बाप ये कैसे होगा, ठीक है। और छोटा देख के मजे में मत लेना, क्योंकि बहुत समस्याएं हो जाती है। ये देखो तो क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति की मासिक जो आय है वो 87,500 रुपये थी, उसका मासिक व्यय 31,400 रुपये था, ठीक है। अगले वर्ष में उसकी आय 12% और उसकी व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करें, दशमलव के साथ ज्ञात करना है। तो चलो आय कितना वृद्धि हुआ भाई, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ले लें हम, यहाँ पे आय कितना है 87,500, खर्च व्यय, व्यय कितना है जी, पहले 31,400, कितना 100, कितना होगा जी 6 हो जाएगा 5, 56,100, कोई दिक्कत, ये हो जाएगी बच्चा, कोई दिक्कत नहीं।
अब करो उसकी आय में कितना वृद्धि हो गई, 12%। तो एक काम करो, इसका निकालो 12%, तो 87,500 प्लस कर दो इसका 12%, तो 87,500 का 12% कितना आएगा, 12/100, 2 से जो खाता होगा, ठीक है। तो 12×5 = 60 की जगह तुम्हारा 6, 12×7 = 84, 84, 84 में 6 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 90, 9, 12×9 = 100, 12×8 = 96, 96 में 9 प्लस करो कितना आएगा, 96 में 9 प्लस करो कितना आएगा, है 9 6 5 105, 10,500 वृद्धि हुआ। तो टोटल इसका कितना हो गया ये बताना, प्लस करके 0 0 5 5 10 की जगह तुम्हारा 1 7 1 8 और 9, 98,000 हो गया, ठीक है। अब इसका निकालोगे, इसका 31,400 प्लस कर दोगे इसका कितना 12%, तो 31,400 का 12% मुकुल कितना है बताओ, 2 से जो 32 36 बच्चों का 48 के 8 हाथ में 4, 12 4 16 के 6 हाथ में लगल 1, 36 1 37। तो इसमें कितना बार आप वृद्धि करोगे, 37 6 8 कितना आएगा, 8 6 7 4 11 के 1 हाथ में लगल 1 3 1 4 5, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो आप, तो कितना आएगा 2, 9 में से जाएगा तो 3, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 7 में से 5 जाएगा 2, और ये 6 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6। अब इन दोनों का वृद्धि हो गया, कितना हुआ बताओ, तो इसमें से माइनस करो आप 62,832 में से माइनस करो 56100, तो कितना 2 3 7, ठीक है। 12 में से जाएगा 6 और 5 में से तो 6,000। अब देखो बोले 6 7 3 2 अपन में 56,100 गुने का 100, 2 0 से 2 0 काटोगे, 6732 बट्टे में 561 काटोगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 12.96 होगा क्या, काट के देखो कितना है, डिवाइड करो ना, बताओ डिवाइड करके, 6 5 12, 3 से कट जाएगा यार, 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 कम 3, 2 इधर आ गया, कितना आएगा 10 12.11.8 है, कितना है, डिवाइड करो ना, डिवाइड करो इसको, अरे ऐसे कैसे बता रहे हो 12 आएगा, डिवाइड करो ना, डिवाइड करो 12 एकदम 12 का 2 हाथ बना 1 1 1 1 1, 12 6 72 1 72, 1 73 का 3 हाथ बना 7 7 12 25 7 7 7, हाँ ये आएगा 6732, 12 दिया है क्या कहीं, हाँ तो ये आ जाएगा 12.96, ये आ जाएगा 12.96, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट गुना कर लिया ना हमने, डायरेक्ट गुना करके देख लिया, तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन बिल्कुल प्यारा है, थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाता है, पर मैंने शुरू में ही बोला कि आप सभी को कि थोड़ा सा जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे और उस तरह से क्वेश्चन का लेवल भी हमारा बढ़ता जाएगा। अगला देखोगे, चुनाव आ गया, ठीक है, बिहार में चुनाव होने वाला है, बिल्कुल मजेदार हो रहा है। कह रहा है एक चुनाव, 21वां क्वेश्चन, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किए और 10% मतों का अमान्य पाया गया, केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता ने 972 के शेष मान्य मतों को 56% प्राप्त करके प्रतिद्वंदी को हरा दिया, ठीक है। तो देखो कुल जो वोट था वो 100 था, 100% में 10% वोट नहीं पड़े, मतदान नहीं हुआ, ठीक है, तो कितने हो गए 90, 90 में से जो इसका 10% है वो अवैध था, ठीक है, वैध नहीं था तो अवैध था, तो ये हो गया 90%, ठीक है। और 90% अगर हम यहाँ पे एक चीज और करके, टोटल था 100, तो जो जीता वाला है 56%, जो हारा वाला है 44%, इन दोनों का कितना है जी 12%, ठीक है। 12% कितने के बराबर है मेरे दोस्तों, इसने बोला था ना कितने 972। अब यहाँ पे गेम यहाँ पे होगा, 972 को डिवाइड करोगे 12 से, 12 50 7 12 6 72, 12 7 12 8 96, 12 कम 81 हो गया। तो ये वाला जो वोट है यहाँ पे वो 8100 था, अब ऊपर जाओगे तो ये हो जाएगा 9000, ठीक है, 9000 हो गया। अब ये यहाँ आएगा, ये 9000 वोट 90% है, टोटल निकालोगे 10%, तो टोटल वोट कितने पड़े थे वो 10,000। अब बोलोगे सर समझ ही नहीं आया, कैसे कैसे इसमें खिचड़ी पका दिए हैं क्या दोस्त, मुझे समझ में आ गया कि वो समझ में नहीं आया। देखिए टोटल वोट था ये मत नहीं पड़ा, ये वोट नहीं पड़ा, जो पड़ा ये अवैध था, ठीक है। टोटल 90%, ये कितना का, ये 81 के बराबर है, तो ये 81 इतना हो गया,
ठीक है। अब 81 जब इतना हो गया तो इसको वापस जब हम यहाँ पे आएंगे, ये कितने में 81,000। ठीक है। अब ये यहाँ पे आएगा तो कितना हो गया जी 9,000। ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10,000। वो ऊपर उल्टा चलते जाओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 10 नहीं हो जाए, ऑप्शन नंबर बी है 10,000। क्या हाल है पंडित जी? हो गया आपका काम? चलिए, ये तो आप ऐसे ही बता दोगे। क्या हुआ, ज्यादा हो रहा है क्या? एक निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को डाले गए मतों का 56% प्राप्त हुआ और अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी को 2,496 वोटों से बहुमत से हरा दिया, तो कोई भी अवैध घोषित नहीं किया। तो ये तो और प्यारा है। कुल आप 100 ले लो, 100 में से जो वोट पड़े 56% जीतने वाले को, हारने वाले को 44%। इन दोनों का अंतर कितना है? 12%। 12% के बराबर कितना है? 96। 1% निकालोगे 100 से गुना कर दोगे, 2496 डिवाइड बाई 12, तो गुना कर देंगे आप 100 से जी। 12 दूना का 24। ठीक है, 12 दूना 12 बाटे 96, तो 208 गुने कर देंगे 100, तो 208 में 2 अंडर लगा देंगे 0, तो कितना 20,800 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, आपको इसमें आपको देखा जाए परसेंटेज में, तो मैंने आपको डिस्काउंट भी ले लिया। ठीक है, आपको मैं एरिया का भी क्वेश्चन दिखा दिया। ठीक है, आपको चुनाव का भी क्वेश्चन दिखा दिया। इसी में आपको मैं वो पास फेल का क्वेश्चन दिखा दिया। तो आपने देखा होगा कि मैंने जैसे बोला है कि 25 दिन में 25 टॉपिक करेंगे, 25 चैप्टर करेंगे, तो उसमें आराम से बात है मेरे दोस्तों कि सारी चीज एक एक करके कवर हो जाएंगे। बस आप इस पे जुड़े रहेंगे, इस पे ध्यान देते रहेंगे। चलिए, चलो 25 ही कराऊंगा, क्वेश्चन तो बहुत है और कोई नहीं, 25 पे ही रोक देंगे। कह रहा है क्या कि एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर वो 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध कमी, देखो ये हलवा क्वेश्चन आ गया। ये पता वो नहीं देखे हो कि दो बीच में देने के बाद एक छोटा सा लॉलीपॉप दे देते हैं, ये लॉलीपॉप है। 20% की वृद्धि की जाती है, तो 100 में 20% की वृद्धि कर दो, कितना है हमको 120। अब अगर 20% की कमी कर दो तो इसका 20% कितना हो जाएगा 24 रुपया, तो इसका माइनस करोगे 20% तो कितना आएगा जी 96। इन दोनों का अंतर कितना है जी 4%। 4% कमी आ गया। कुछ है क्वेश्चन में, क्या था? बिल्कुल हलवा था। ठीक है, तो ये एक लॉलीपॉप दे दिया था क्योंकि आप लोग थक गए थे इतने बड़े बड़े देख के क्वेश्चन, तो लॉलीपॉप का काम कर दिया है। फिर सोचेगा ये कहाँ से आ गया चुनाव वाला है। एक चुनाव में रामू को कुल वोट इतने परसेंट मिले और उसमें 20% वोट अवैध थे। हाँ, और 20% अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? आहा, तो देखो मेरे प्यारे, टोटल 7,500 वोट थे, इसका 20% अवैध था, तो इसको इधर देख लो 80% और इधर निकाल लो 20%। ठीक है, तो इसका 20% कितना है? 7,500 का 20% कितना हो जाएगा? 7,500 का 20% 1,500 हो जाएगा। ये जब 1,500 हो गया तो जो अवैध वोट था कितना 6,000 था, और 6,000 का 55% एक को मिला, इसको मिला 55%, और दूसरे वाला कितना मिला जी 45%। तो इसका 55% कितना हो जाएगा? है जी नहीं, इसका 55% हो जाएगा 3,300, और इसका 45% हो जाएगा 2,700। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा आपको? तो उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले दूसरे उम्मीदवार को, तो दूसरा जो हारा है, हारने वाले को कितना मिला? हारने वाले को कितना मिला 2700। जीतने वाले को कितना मिला 3300। वोट तो इतने पड़े थे, लेकिन ये जो वोट थे अवैध थे, ये वोट सही नहीं थे, फर्जी वाला था। और आजकल तो फर्जी वाला हर जगह हो रहा है मेरे दोस्त, क्या करोगे? हैं, चलिए, तो ये 25 क्वेश्चन हो गया और ये 26 से भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखेंगे तो कुल मिला के और भी क्वेश्चन है। ठीक है, कराएं? 30 तक है, खींच दूँ? चलो, तो जब आप कह रहे हो तो खींचने में क्या दिक्कत है। कह रहा है अनधिकृत वेतन को लगातार 3 वर्षों में क्रमशः 10%, 15%, 11% की वृद्धि की गई, तो 3 वर्षों में उसका वेतन का कितना? देखो, पहले था 100 का 10% 110 हुआ, इसमें प्लस किया हमने 10%, अब इसमें प्लस करेंगे जी 15%,
इसका इसका 15% कितना हो जाएगा? 110 का 15%, आपकी बताया था ना 16.5, तो इसमें 110 में 16.5 प्लस करोगे तो 5621, तो कितना हो जाएगा? 126.5। इसमें कितना परसेंट कर रहा है? 11%, 11%। तो 126.5, तो 126.5 को 11/100, तो एक काम करो, एक जीरो और सटा दो, 1 2 3, 11 पचे 55, 5 11 छक 66, 66 में 5 प्लस का कितना आएगा जी? 66 में 5 प्लस करोगे कितना आएगा? 11 पचे 66, 66 में 5 71, एक 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 एक, सही है, सही है। 11 दूनी के 22, 22 में 6 प्लस करोगे कितना आएगा? 22 28 होगा। गलत हो रहा है क्या? देखना गलत हो रहा है क्या कहीं? इसका सही लिखा हो ना 126 प्लस करके, 110 का 15%, एक 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 खत्म, ठीक है। एक तो 15 5 मतलब एक 15 1 16, ठीक है, 16 दशमलव प्लस, तो 126 दशमलव इतना आ गया। 126.5 को 11/100, ठीक है। तो एक काम करता हूँ ना, 2 1 3, 1 2 3, हाँ चलो 11 11 पच्चीस 55 के 5 हाथ में लगल, 5 11 छः 66, 66 में 5 प्लस करोगे, 66 में 5 प्लस करोगे 71 के एक हाथ में लगल 7, 7 11 दूना का 22, 22 में 7 प्लस करो कितना आएगा? 22 7 29, 11 7। इसमें मिस्टेक हो रहा है यार, देखना एक बार, इसमें मिस्टेक हो रही वाला। 126 का 5% निकालो ना, इसमें क्यों मिस्टेक हो रहा है यार? क्यों मिस्टेक हो रहा है? आ तो रहा है यार सही, बताओ, प्लस भी तो करना है, आंसर तो आता क्या मेरे पास? 126 5 3 जीरो लगा दो, गुने का 11 कर दो, 11 पचे 55 के 5 हाथ में लगल, 11 पचे 55 के 5 हाथ में लगल 5 6 11 6 66 में 1 प्लस करोगे 71, 71 7 11 दूना का 22, 22 में 7 प्लस करोगे 29 के 9 2, 11 11 11 2 13, 3 के बाद 13 प्लस कर दो इसमें, तो इसमें 13 कितना प्लस करोगे? 91531, तो 5 1 9 5 14 के 4 हाथ में लगा 1 6 3 9 10 की जन्म 3 4, 140 4 1 दिया है क्या? ऑप्शन नंबर 140 4 1, ठीक है। तो ये मतलब ये जो मेरे पास आएगा 140.41, तो इन दोनों का अंतर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन था और खामखा के इसमें हम फंस गए थे। फंसे क्या था, हमने लगा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं और डायरेक्ट कैलकुलेशन ये नहीं था। चलिए बाकी आप क्वेश्चन यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। अब हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन बन गया, आपको 3 क्वेश्चन जो बच गया वो आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा, और पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम लिंक से और सॉल्व करें, फिर अगले क्लास होगी। आज के इतने, फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू, गुड टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस बार जुनून है वर्दी का, वर्दी लेके रहना है। इजाज़त दीजिए, थैंक यू, गुड टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।